दुनिया के सामने पाकिस्तान भले ही शांति, बातचीत और मध्यस्थता का ढोंग करता घूम रहा हो, लेकिन उसकी असली मानसिकता आज भी नफरत, कट्टरता और दोहरे खेल से भरी हुई है। और यही वजह है कि उसके तमाम दिखावे के बावजूद आज भी ट्रंप के बेहद करीबी और अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम को पाकिस्तान पर रत्ती भर भरोसा नहीं। इस पोस्ट को देखिए, यहाँ पर ख्वाजा आसिफ का एक बयान देखा जा सकता है। दरअसल कुछ वक्त पहले ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को लेकर एक विवादित बयान दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान कभी भी ऐसे किसी समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जिसमें इजराइल शामिल हो, क्योंकि ये पाकिस्तान की बुनियादी विचारधारा के खिलाफ। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि आप उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनकी बात पर एक दिन भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर आज भी इजराइल जाने की अनुमति नहीं। ये बात ख्वाजा आसिफ ने कुछ वक्त पहले कही थी और अब उसी बात को लेकर अमेरिकी सेनेटर का भी एक ट्वीट सामने आया। दरअसल अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर और ट्रंप के करीबी माने जाने वाले लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान को खुलकर घेरा है। अमेरिकी सेनेटर ने कहा कि पाकिस्तान खुद को चाहे जितना शांति वार्ता का मध्यस्थ बताने की कोशिश करे, लेकिन असल में उस पर भरोसा करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। ये बात अमेरिकी सेनेटर ने इसलिए कही क्योंकि कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान ईरानी विमानों को अपने एयरबेस पर जगह दे रहा है। और अब क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड चर्चा में है, तो लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी करते हुए पाकिस्तान को बुरी तरह घेरा। उन्होंने कहा कि काफी समय से मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान एक मध्यस्थ के रूप में बेहद समस्याग्रस्त है। इजराइल के प्रति उसकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। ये भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तान के एयरबेस पर रखे जा रहे हैं और इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान के अधिकारियों की पिछली बयानबाजी चिंताजनक रही है। जहां तक रक्षा मंत्री की अब्राहम समझौते पर टिप्पणी का सवाल है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कभी इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि उसे इजराइल पर भरोसा नहीं है। ये वीडियो भले ही 1 साल पुराना हो, लेकिन मुझे डर है कि ये सोच आज भी कायम है। इसी संदर्भ में यह आवश्यक है कि पाकिस्तान अब राष्ट्रपति ट्रंप की उस अपील का जवाब दे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से अब्राहम समझौते में शामिल होने का आग्रह किया था। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हों। इस बार उनकी चिंता इसलिए ज्यादा दिख रही है क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड को लेकर चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इसमें शामिल होगा। ऐसे में लिंडसे ग्राहम को चिंता है कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो 1 साल पहले बयान दिया था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाता है। और ये पहला मौका नहीं है जब लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हों। इससे पहले अमेरिकी संसद में हुई एक सुनवाई के दौरान भी उन्होंने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। उस समय रिपोर्ट सामने आई थी कि ट्रंप की सीजफायर घोषणा के बाद ईरान के कुछ सैन्य विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर उतरे थे। इनमें एक RC-130 विमान भी शामिल बताया गया था जिसका इस्तेमाल जासूसी और निगरानी मिशन में होता है। ग्राहम ने अमेरिकी रक्षा अधिकारियों से पूछा था कि क्या उन्हें इन रिपोर्ट्स की जानकारी है, लेकिन जब अधिकारियों ने गोल-मोल जवाब दिए तो ग्राहम का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने साफ कहा था, मैं पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान सच में निष्पक्ष मध्यस्थ है तो फिर ईरानी सैन्य विमानों को अपनी जमीन पर जगह क्यों दे रहा। ग्राहम ने ये तक कह दिया कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो अमेरिका को तुरंत किसी दूसरे मध्यस्थ की तलाश करनी चाहिए। अब लगातार उठ रहे सवालों से साफ दिख रहा है कि दुनिया के बड़े देशों के बीच पाकिस्तान की साख तेजी से गिर रही है। एक तरफ वो खुद को शांति का पैरोकार दिखाता है, दूसरी तरफ उसके बयान और हरकतें उसकी असली सोच उजागर कर देती हैं। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।